प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी प्रियों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज इस वचन से इस मसीह संदेश को शुरू करना चाहूँगा। देखेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 16 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज का विषय यह है कि आज हमारे पास परमेश्वर के सुसमाचार के लिए समय नहीं है। हम इतने बिजी, इतना व्यस्त हो चुके हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जिसने हमें जीवन दिया, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका, उसी महान परम प्रधान परमेश्वर के लिए आज हमारे पास ही समय नहीं है। कितने दुख की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा मोहताज नहीं है हमारे समय के लिए। उसके चारों तरफ स्वर्ग में स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत हैं, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी परस्तिश करने के लिए, उसकी आज्ञाकारिता के लिए। पर तब भी उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम मनुष्यों पर हुई, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना हैं। उसने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम कि उसने अपने इकलौते बेटे, अपने पुत्र को हमारे ही गुनाहों के लिए बलिदान कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे लिए या किसी के लिए भी अपना प्राण दोगे? मुझे आपका जवाब मालूम है, और वो है नहीं। पर उसने तो अपना स्वर्ग, अपना पवित्र सिंहासन छोड़ दिया और खुद मनुष्य बन गया और हमारे बीच में आया, और हमारे ही लिए, हमारे उद्धार, हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया। मेरे प्रियो, बिना सुसमाचार के, उसके विश्वास के हमारा उद्धार नहीं है और ना हो सकता है। लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पहले तो संसार के लिए समय है, बाकी समय बचेगा तो परमेश्वर को देंगे, और नहीं बचा तो कल देखेंगे। कुछ ऐसी ही सोच हो गई है हम मसीहों की। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत नंबर 3 और 4 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमने अपनी इस नश्वर देह को इतना मजबूत कर लिया है संसार की अभिलाषों में कि हमने अपनी आत्मा के बारे में ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। आज हमारा शरीर तो अभिलाषों में मजबूत, परंतु आत्मा कमज़ोर है, जिस कारण शैतान जो इब्लीस है, आपके शरीर को धीरे धीरे काबू कर रहा है, अपने अनुसार चला रहा है, और आपकी आत्मा को उस नरक, उस अनंत काल की आग की ओर ले जा रहा है, जो कभी नहीं बुझने की। हम देखेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसके आयत नंबर 16 और 17 में, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मेरे प्रियो, यहाँ यह वचन स्पष्ट कर रहा है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा शरीर का विरोध करता है और शरीर आत्मा का विरोध करता है। क्योंकि आत्मा चाहेगा कि हम वो ना करें जो शरीर में हमारी अभिलाषाएं लड़ती भिड़ती हैं, और शरीर ये चाहेगा कि हम आत्मा के अनुसार ना चलें, वरन शरीर का भोग विलास भरा जीवन व्यतीत करें। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमको पता नहीं है, कि हमको पता नहीं है, लेकिन हम खुद जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें तो सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है। एक वचन में और देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 आयत नंबर 39 से 41 में, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे प्रियो, आज आपको मसीह में अपनी पवित्र बुलाहट को पहचानने की ज़रूरत है। जैसा खुदा का कलाम कहता है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके आयत नंबर 1 से 3 में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित,
और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, क्योंकि आज मनुष्य ने अपने कामों को परमेश्वर पिता से अधिक महत्व दिया है, फिर चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो या और बहुत से संसार से जुड़े अन्य काम। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर पिता को कितना दुख होता है जब आप उसको पीछे रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं और उसको महत्व नहीं देते, जबकि उस परम प्रधान परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाया है। उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, पर हम उसका वो उद्धार का मार्ग जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, नहीं बताते। और उसका वो राज्य का सुसमाचार, वो क्रूस की कथा जिससे हर एक मानव जाति का उद्धार है। खुदा का कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत नंबर 18 में, जहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि हमने संसार में अपनी अभिलाषाओं में अपने आप को इतना बलवंत बना लिया है जिससे हमें सुसमाचार मूर्खता की तरह जान पड़ता है और हम नाश होने की कगार पर चले जाते हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर से प्रेम है और उसके सुसमाचार की भूख है और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका वो पाक लहू स्मरण है, उस मसीह के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर पिता की सामर्थ्य है। आज परमेश्वर समय दे रहा है आपको मेरे प्रियो, उसकी हजूरी में आने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बैठो, समय दो परमेश्वर को और उसका सुसमाचार बताओ कैसे भी करके, क्योंकि अब समय बहुत बहुत ज़्यादा कम बचा है मेरे प्रियो। जब परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र आ जाएगा, जैसा लिखा भी है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत नंबर 2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपसे फिर मिलूँगा आने वाले अगले संदेश में। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से बहुत बहुत आशीषित करें मेरे प्रियो। आप सभी को मेरा प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।